नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए जहानाबाद की मैं बेटी की बात कर रहा हूं। भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है और महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के मजबूती की मोदी सरकार बात करती है। और नीट छात्रा प्रकरण मामले में, जहानाबाद की बेटी के मामले में भाजपा का रवैया ढुलमुल रहा और प्रशांत जी शुरुआती प्रयास करने के बाद खामोश हो गए। कहां भाग गए जनसुरा जी? देखिए, हम कहीं भागे नहीं हैं। हम नीट छात्रा के लिए शुरू से सबसे पहला मुद्दा जो उठाया था आदरणीय प्रशांत किशोर जी उठाए थे, और हम सब अभी भी नीट छात्रा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मैटर देखिए, सबसे पहले तो एसआईटी गठन हुआ, उसमें कुछ जानकारी नहीं निकला। सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सीबीआई को दे दी। अब जब तक रिपोर्ट ना आए, जब तक हमें कुछ जानकारी ना मिले, उस पर हम कैसे लड़ेंगे? लेकिन हमारी मुद्दा, हम उसको उठाते रहेंगे और नीट छात्रा की आवाज बनने का हमेशा प्रयास रहेगा। आप बताइए, आज जो बिहार में चल रहा है जन आक्रोश, महिला मोर्चा निकाल रही है, क्या मतलब? एक महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, वो भी केवल मोदी सरकार की षड्यंत्र के वजह से। महिला आरक्षण बिल के आड़ में एक जो परिसीमन पास करने का जो षड्यंत्र था, जब वो फेल हो गया तो आज जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। महिला आरक्षण बिल तो 23 में ही जी पास कर दिया गया है, लागू सरकार नहीं किया। लेकिन आज अभी क्या चल रहा है आप खुद जानते हैं, राजनीति में क्या चल रहा है। जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है बीजेपी की महिलाओं के द्वारा। मैं उन सभी महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि उस समय आप कहाँ थी जब नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है, उनकी हत्या हो जाती है, उसकी तो कभी आवाज नहीं बनी वो लोग। और आज रोड पे जाए, कल डिहरी में निकला हुआ था जन आक्रोश मोर्चा, और पूरी भाजपा की महिलाएं निकल रही हैं जन आक्रोश मोर्चा के नाम से। कभी नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए तो इनका उन्होंने एक शब्द संतावना का नहीं बोला उस परिवार के प्रति। आप न्याय की बात कर रहे हैं। ये सरकार अपने, देखिए, ये सरकार का सबसे बड़ा षड्यंत्र है हर घटना को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर और अपने हित और अपने फायदे के लिए उपयोग करना। आप यही महिला आरक्षण बिल को देखिए, झूठ मूठ का भ्रम फैलाने के लिए क्या तो विपक्ष महिला विरोधी है, विपक्ष पास नहीं होने दिया, और इसके चक्कर में जन आक्रोश मोर्चा निकाल के समाज में अफवाह फैलाया जा रहा है। और जहां जरूरत है महिलाओं की आवाज बनने की, वो महिलाएं सामने नहीं आ रही हैं। नालंदा प्रकरण में भी नालंदा की बेटी को भी इंसाफ नहीं मिला है। किसी का भी इंसाफ नहीं मिलेगा। आप बीजेपी के टर्म में आप देखिएगा, सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लीजिए। क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का? क्या मर्डर हुआ, क्या सुसाइड किया, आज तक रिपोर्ट नहीं आया। कब आएगा? कभी महाराष्ट्र का चुनाव हो तो कभी आ जाएगा, कभी बिहार का चुनाव हो तो आ जाएगा। सरकार क्या करती है कि हर घटने को अपने हिसाब से कभी रिपोर्ट दे देना, कभी रिपोर्ट छुपा देना। मतलब इस तरह से सरकार का षड्यंत्र चल रहा है। सरकार में इस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। मैं कहूंगी आज सरकार अपने हिसाब से किसी भी घटना को तोड़ मरोड़ करके दिखाती है, समाज में फैलाती है। महिलाओं को न्याय देने के नाम पर सरकार मजाक कर रही है क्या? पूरी तरह। आप ये बताइए, आप ही सोच लीजिए, एक नीट छात्रा का सीबीआई को दे देना, जबकि उसके फैमिली डिमांड भी नहीं किए थे सीबीआई। क्यों? राज्य सरकार के पास वो ताकत नहीं है? क्या कौन घटना में कौन जिम्मेदार है? आप किसी का अरेस्ट नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई जांच नहीं हो रहा है। आप बताइए उस परिवार को कौन इंसाफ दिलाएगा? हमारे पास तो कोई पावर नहीं है। हम तो केवल जनसुराज के लोग सड़क से ही उनके साथ केवल खड़े हो सकते हैं। मैंने सड़क से जनसुराज खड़ा है, हम केवल उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज बनने का महिला मोर्चा प्रयास करेगा। उनका मुद्दा उठाने के लिए हम लोग उठा रहे हैं। आप देखिएगा, पहले का देखिए, पूरे हमारे पटना के जितने शीर्ष नेतृत्व हैं सभी लोग जहानाबाद गए थे, उनके परिवार से मिले थे, और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि उस बच्ची को न्याय मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले।